अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी इंग्लिश प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें कौन सी चीज़ें होती है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो एफआईए का हो, कस्टम इंस्पेक्टर का हो, पेट्रोल ऑफिसर का हो या एसएसटी, जो भी हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, तो सबका सेम होता है इंग्लिश का पोर्शन, और इसके 20 मार्क्स होते हैं। तो उस जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें प्रेपोजिशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडियम्स, टेंसेस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एडियम्स। एंटोनिम्स जो है वो अल्फाज मुतजाद को कहा जाता है, मतलब एंटोनिम्स मुतजाद को कहा जाता है, और सिनोनिम्स मुतरादिफ को कहा जाता है, और एडियम्स मुहावरात को कहते हैं, जो मुहावरे होते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो सिनोनिम्स के पोर्शन का है। तो सिनोनिम्स मुतरादिफ को कहा जाता है, मतलब आपको एक वर्ड दिया गया होता है, आपने उसका जो सेम मीनिंग वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ फेरागो। फेरागो का मतलब होता है, तो पहले आप लोग फेरागो की मानी जान ले। फेरागो का मतलब होता है मजमूहा या खिचड़ी भी आपको इसको कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स है, इसका जो मुतरादिफ है, सेम मीनिंग वाला है, तो वो है अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, मतलब मुरक्कब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिनोनिम्स ऑफ कंडोन। कंडोन का जो मानी है वो है दरगुजर करना या माफ कर देना, और इसका जो मुतरादिफ है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब तस्लीम करना या कबूल करना। जब आप किसी को माफ करते हो तो मतलब आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कबूल तस्लीम करते हो। तो ये एक दूसरे के मुतरादिफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यूरियल। प्यूरियल का मतलब होता है बच्चों के मुतालिक, मतलब नाबालिग जो बच्चे होते हैं उसको प्यूरियल कहा जाता है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है इमेच्योर। इमेच्योर नाबालिग को कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिनोनिम्स ऑफ एबेट। एबेट की जो मानी है वो है खत्म करना या कम करना, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, घटाना या खत्म करना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है खुशगवार, मोहब्बत भरा या पुरजोश, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है प्लेजेंट। प्लेजेंट भी खुशगवार को कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मुतरादिफ है। नंबर 6 है सिनोनिम्स ऑफ केजोल। केजोल का मतलब होता है चापलूसी करने वाला या खुशामद करने वाला, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है फ्लेटरी। फ्लेटरी का मतलब होता है झूठी तारीफ करने वाला या चापलूसी करने वाला। तो ये एक दूसरे के मुतरादिफ हो गए। क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, जश्न, कामयाबी, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है विक्ट्री। विक्ट्री भी जीत को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम्स ऑफ हर्मेटिक। हर्मेटिक का मतलब होता है हवाबंद या हवा रोक, और इसका जो सिनोनिम्स है मुतरादिफ है वो है एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब होता है वो चीज जिसमें हवा न जा सके, मतलब हवा बंद। नंबर 10 है शेम। शेम का मतलब होता है नकली, झूठा या बनावटी, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है फेक। फेक भी जाली या नकली को कहते हैं। नंबर 10 है सिनोनिम्स ऑफ प्रिकॉरियस। प्रिकॉरियस का मतलब होता है बेमकाम, गैर मुअय्यन या मशकूक, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है पेरालस। पेरालस का मतलब होता है खतरनाक या मशकूक। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मुतजाद को कहते हैं। अल्फाज मुतजाद, जिस तरह के उर्दू में अल्फाज मुतजाद होते हैं, तो यहाँ पर मुतजाद को एंटोनिम्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है एंटोनिम्स ऑफ स्कैरोलस। स्कैरोलस का मतलब होता है
तौहीन आमेज। और इसका जो एंटोनिम्स है मुतजाद, तो यहाँ पर हम मुतजाद पर बात करेंगे। तो मुतजाद इसका है मुहज्जब, डिसेंट मतलब मुहज्जब। क्वेश्चन नंबर 12 है ये एंटोनिम्स ऑफ टेकिटरन। टेसिटरन, एंटोनिम्स ऑफ टेसिटरन। टेसिटरन किस चीज को कहते हैं? खामोश, जो कम बातें करता हो। और एक होता है गेरोलस। गेरोलस मतलब बातूनी, जो ज्यादा बातें करता हो। नंबर 13 है एंटोनिम्स ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर मतलब वाहिद को कहते हैं। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है कॉमन। कॉमन मतलब आम। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोनिम्स ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक की मानी है अमन पसंद, जो अमन को पसंद करता हो। और एक होता है एग्रेसियो, जो अमन पसंद न हो मतलब जंगजू या हमलावर भी आप इसको कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है एंटोनिम्स ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब जिसकी कद छोटी हो, पस्त कद या छोटा भी आप इसे कह सकते हो। और एक होता है जायंट। जायंट का मतलब होता है अजीम, बड़ा या बड़े कद वाला। नंबर 16 है एंटोनिम्स ऑफ फेमस। फेमस मतलब मशहूर हो। और एक होता है ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर मतलब गैर वाज़ेह, जो मशहूर न हो। नंबर 17 है लेबर। लेबर का मतलब होता है मेहनती, मुशक्कत करने वाला, या मजदूर को भी आप लेबर कह सकते हो। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम। एंटोनिम्स ऑफ रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना या इंतकाम लेना। और एक होता है पार्डन। पार्डन मतलब माफ कर देने वाला, दरगुजर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्पोरियस। स्पोरियस का मतलब होता है मिलावटी या जिली या नकली। और एक होता है जेन्यन। जेन्यन मतलब असली, खालिस। क्वेश्चन नंबर 20 है बेनाल। एंटोनिम्स ऑफ बेनाल। बेनाल का मतलब होता है आम, मामूली, फरसुदा। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली या हैरत अंगेज। तो नेक्स्ट है एडियम्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 है एडियम्स मुहावरात को कहते हैं। हार्नेस्ट नेस्ट, तो ये एक मुहावरा है और इसकी मीनिंग है वायलेंट सिचुएशन मतलब संगीन सूरत हाल। क्वेश्चन नंबर 22 है नेवर नेवर लैंड, तो ये एक मुहावरा है और इसकी जो मीनिंग है वो है एन आइडियल प्लेस, मतलब एक मिसाली जगह। क्वेश्चन नंबर 23 है केप इट ऑल। केप इट ऑल एक मुहावरा है और इसकी मीनिंग है टू फिनिश। क्वेश्चन नंबर 24 है पुल योर सॉक्स अप, तो ये एक मुहावरा है और इसकी मीनिंग है टू इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25 है टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है गेटिंग मैरिड। तो ये हो गए फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।